हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ मैथमेटिक्स बाय एलकेएस। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 12 का चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में रिलेशन स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे रिलेशन हम लोग 11th में भी पढ़े हुए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग रिलेशन का डिफिनीशन देखे क्लास 12 से 12th हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें डिफिनीशन देखे जो 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग रिलेशन के टाइप्स को स्टडी किए। मेनली क्लास 12 में हमें रिलेशंस के टाइप्स को स्टडी करना है, जो हम लोग किए। ठीक, इसमें एक और हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हम लोग टाइप्स में क्या क्या पढ़े, सबसे पहले आपको बताया कि कोई रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं यदि ए से बी में डिफाइंड है ना। तो मतलब ये ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट से जोड़ेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई रिलेशन ऐसा हो जो ए के एलिमेंट्स को ए के ही एलिमेंट्स से जोड़े, मतलब वो ए क्रॉस ए का क्या हो, सबसेट हो। ए से बी में डिफाइंड है तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। और ऐसा भी पॉसिबल है जब ए से ए में ही डिफाइंड हो, मतलब ए के एलिमेंट्स को ए के ही एलिमेंट्स से जोड़े। ठीक, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहते हैं कि रिलेशन डिफाइंड है ए पर, डायरेक्ट बोलते हैं। और रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए, और इसे आपको जनरली बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग 12th में जो स्टडी करेंगे, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको एक ही सेट पे डिफाइन होता है रिलेशन, है ना। और उसी के टाइप्स हम लोग को स्टडी करना है। तो इसमें मेनली जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट। यही चार जहां से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, इसके अलावे भी हम लोग एम्प्टी रिलेशंस एंड यूनिवर्सल रिलेशंस, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, और जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है, उस रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अलावे हम लोग दो पढ़े थे, एम्प्टी रिलेशंस एंड यूनिवर्सल रिलेशंस। फिर हम लोग एक आइडेंटिटी रिलेशंस भी पढ़े थे। ठीक, तो इन सब चीजों को हम लोग जाने। नेक्स्ट एक लास्ट हम लोग देख रहे हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। ठीक, हमारा लास्ट है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, हम लोग सिमेट्रिक पढ़े थे, यहां एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है अ रिलेशन आर defined on a set A is said to be anti-symmetric relation if xy belongs to R and yx belongs to R, implies that x equal to y, x equal to y। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या देखे थे हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन में देखे थे कि x y यदि r का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से दिस इंप्लाइज दैट y x बिलोंग्स टू r। यदि x y r का एलिमेंट है तो y x भी कहां होना चाहिए, r में होना चाहिए। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक कहता है कि यदि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आर का एलिमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में होना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई के लिए ही होना चाहिए, है ना। मतलब जहां जैसे कि 1 2 कहां है, आर में है, एंड 2 1 भी आर में है, 1 2 आर में है और 2 1 भी आर में है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि 1 इक्वल नहीं है किसके, 2 के। सिमेट्रिक होगा यदि मान लीजिए सिर्फ यही दो एलिमेंट है रिलेशन में, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 एक्स वाई और वाई एक्स दोनों है, लेकिन एक्स वाई इक्वल नहीं है। मतलब कह सकते हैं इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी रिलेशन जो सेट ए पर परिभाषित है, उस रिलेशन को हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तभी कहेंगे जब कोई भी दो डिफरेंट एलिमेंट एक्स वाई के लिए एक्स वाई और वाई एक्स दोनों ऑर्डर पेयर आर में नहीं मौजूद हो, है ना। कोई डिफरेंट
एलिमेंट्स एक्स वाई के लिए एक्स वाई और वाई एक्स का जो ऑर्डर पेयर बनेगा दोनों नहीं मौजूद हो, एक मौजूद हो तो दूसरा नहीं, है ना, क्योंकि दोनों होगा यदि सभी ऑर्डर पेयर जितने भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई और वाई एक्स है, एक्स वाई है, उसके लिए यदि वाई एक्स भी मौजूद है उसमें तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां है कि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों यदि आर में है तो आप सिंपल समझिए, यदि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आर में है तो एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, वाई की, तब हम इसे क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, चलिए देखिए, ए ले लिए 1 2 3, आर ले रहे हैं जिसमें हम लोग 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 1 2 ले लिए, ठीक है। देखिए एक्स वाई और इसका उल्टा यदि करे तो वाई एक्स खुद है ये, है ना, तो इसमें एक्स इक्वल वाई है, एक्स वाई उल्टा करे तो वाई एक्स खुद है ये, है ना, एक्स वाई वाई एक्स दोनों है इन दोनों एलिमेंट्स के लिए आर में। यदि इसको एक्स वाई सपोज करते हैं तो वाई एक्स यही रह जाएगा जो कि आर में मौजूद है, और उस केस में एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आर में है तो एक्स इक्वल वाई, एक्स इक्वल वाई है। इसी तरह से इसके लिए एक्स वाई और यदि पलटे इसको ऑर्डर को रिवर्स करे तो वाई वाई एक्स दो दो ही है, नहीं तो दोनों इसमें मौजूद है आर में, और उस केस में एक्स इक्वल वाई। यदि इसको एक्स वाई लेते हैं तो इसमें वाई एक्स इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्स नहीं है, ठीक है। और जब इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्स नहीं है तब एक्स बराबर वाई चेक करने की आवश्यकता वहां नहीं है। क्या कहे हैं कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए, एक रिलेशन आर जो सेट ए पर परिभाषित है, इज सेड टू बी कहलाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है यदि एक्स वाई आर में है एंड वाई एक्स आर में है। यदि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों आर में है तो निश्चित रूप से एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, वाई के, एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, वाई के। तब हम कहेंगे कि आर क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, यदि इसी में हम लोग एक मान लीजिए ये R1 है और ये R2 ले लेते हैं तो 1 1 2 2 है ना, 3 3, या ऐसे ही रहने दीजिए 1 1 2 2 ही रहने दीजिए, तो ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक है ना। ये रिलेशन ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है और एंटी, क्योंकि इस एक्स वाई के लिए वाई एक्स खुद है, इस एक्स वाई के लिए वाई एक्स खुद है, तो प्रत्येक एक्स वाई के लिए वाई एक्स मौजूद है तो सिमेट्रिक हुआ। और एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यदि एक्स वाई और वाई एक्स दोनों मौजूद है तो एक्स इक्वल होना चाहिए वाई सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये एंटी सिमेट्रिक है साथ में सिमेट्रिक भी। ऐसा नहीं कि जो हम ऐसा नहीं कभी बोल देंगे कि जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो वो एंटी सिमेट्रिक, गलत हो जाएगा। ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी, दो शर्त है दोनों के लिए, है ना। हम लोग क्या क्या देखे, आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, जो आपको ध्यान में रखना है, एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो सेट ए पर डिफाइंड है उसे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलते हैं जब ए के हर एलिमेंट एक्स के लिए एक्स एक्स का जो जोड़ा है वो कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए। मतलब आर हर एलिमेंट एक्स को एक्स से रिलेट करे, सिर्फ एक्स से ही रिलेट करे और किसी से नहीं, तब आइडेंटिटी रिलेशन हुआ। प्रत्येक को रिलेट करे, अपने आप से ही रिलेट करे और किसी से नहीं। फिर हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन देखे तो उसी में वहां पे जो हम लोग आइडेंटिटी में बोले कि सिर्फ एक्स को एक्स से ही रिलेट करे, सिर्फ लगा दिए, यहां नहीं लगाना, है ना। यहां सिंपल हम लोग बोलेंगे कोई भी रिलेशन आर जो सेट ए पर परिभाषित है उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं यदि यह रिलेशन ए के प्रत्येक एलिमेंट को अपने आप से जोड़े, दूसरे से भी जोड़ सकता है लेकिन अपने आप से जोड़े ही जोड़े, है ना, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक बिल्कुल सिंपल, कोई भी रिलेशन आर जो सेट ए पर परिभाषित है उसे हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं यदि आर एक्स को वाई से रिलेट करता है तो निश्चित रूप से ये वाई को भी एक्स से रिलेट करे। मतलब हर ऑर्डर पेयर एक्स वाई के कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्स भी कहां मौजूद होना चाहिए, आर में। कोई यदि एक्स वाई आर में है तो वाई एक्स भी आर में मौजूद होना चाहिए, तब सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए यदि एक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है तो एक्स जेड भी कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उसे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोले थे। इक्विवेलेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं लिए थे हम लोग का, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो बचा था उसको किए। अब हम लोग इक्विवेलेंस
एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें हम लोग दिखलाएंगे कि रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करेंगे। ठीक है, वैसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन खास करके बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो जो हम लोग प्रूफ करते हैं उस पर भी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक, तो आप बिल्कुल सिंपल है, प्रूफ करेंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन ऑब्जेक्टिव आता है, तो आप पढ़िएगा रिवाइज वगैरह कीजिएगा तो अपने ध्यान में रहेगा ये चीज। और वीडियो को एकदम बारीकी से देखें आप, ये चीज सब नया है थोड़ा, है ना। और यहाँ थोड़ा वर्क करने का है, यहाँ लैंग्वेज ज्यादा आता है। ये तो हम लोग मतलब जो सेट लिए वो क्या इस फॉर्म में लिए, अब हम लोग जो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत सिंपल है इससे और इंटरेस्टिंग भी बहुत है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। चलिए क्वेश्चन है, रिलेशन आर defined on the set of integers as r equal to x y such set of integers z कर दीजिए such that x minus y is an even number x comma y belongs to z, x comma y belongs to z, so that r is an equivalence रिलेशन। क्या है क्वेश्चन, एक रिलेशन है आर जो डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर जेड पे, जितने भी इंटीजर्स हैं उसका सेट जेड उस पर डिफाइंड है। और किस तरह से डिफाइंड है, तो इसमें वो एक्स वाई ऑर्डर पेयर लेंगे जेड से जेड में ही, यानी यहाँ सेट जेड है जिस पर डिफाइंड है, तो जेड का ही उन दो एलिमेंट्स को जोड़ेंगे जिसके लिए उन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए। मतलब आर एक रिलेशन है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है, मतलब इंटीजर्स को इंटीजर्स से जोड़ता है, उस दो इंटीजर्स को जोड़ता है जिसका डिफरेंस क्या हो, अंतर क्या हो, इवन नंबर। ठीक है, एक्स वाई जेड का एलिमेंट प्रूफ करना है कि आर क्या होगा, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, चलिए प्रूफ में सबसे पहले लिखिए कि आर जो दिया है, आर क्या है, एक्स वाई का ऑर्डर पेयर एक्स वाई का सेट है और जिसके लिए एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर, है ना। और एक्स कॉमा वाई किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है। एक्स कॉमा वाई किसका एलिमेंट है, जेड का एलिमेंट है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, दिखलाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ रिफ्लेक्सिव लिखते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम लोग लिखेंगे सिंस x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज एन इवन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, उस इंटीजर को उसी में से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 एक इवन नंबर है, 0 एक इवन नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शर्त क्या क्या था शर्त की, इसमें आर में वही एक्स वाई होगा जिसके लिए एक्स माइनस वाई इवन हो, वही इंटीजर एक्स वाई इंटीजर्स का पेयर ऑर्डर पेयर होगा एक्स वाई जिसके लिए एक्स माइनस वाई क्या हो, इवन, है ना। तो यहाँ आ रहा है इवन, एक्स एक्स का पेयर करते हैं तो एक्स माइनस एक्स 0 आ रहा है। 1 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, 0 0 ले लीजिए, -1 -1 ले लीजिए, डिफरेंस हमेशा 0 आएगा दोनों का। और 0 एक इवन नंबर है, इसका मतलब वो दोनों आपस में रिलेटेड होगा, है ना। जो इस कंडीशन को फुलफिल करे वो सब आर का एलिमेंट हो, सभी ऑर्डर पे। तो
प्रत्येक इंटीजर का अपने आप के साथ यदि ऑर्डर पेयर लगाते हैं तो वो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो निश्चित रूप से आर में होगा। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये एक्स एक्स कहाँ है, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड के लिए। और यही तो हमारा क्या है, डिफिनीशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन यदि सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से जुड़ जाए तो रिफ्लेक्सिव हो गया। वही तो लिखा हम लोग कि एक्स एक्स आर का एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, या एक्स रिलेटेड एक्स भी लिख सकते थे। ठीक, देयरफॉर या इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। चलिए सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्री। ठीक है, ये भी सिंपल, सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई आर का एलिमेंट है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या एक्स रिलेटेड वाई, यहाँ एक्स वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही रखिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मान लिया हम लोग क्या एक्स वाई किसका एलिमेंट है, आर का एलिमेंट। ठीक, जब एक्स वाई आर का एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं तो कंडीशन को फुलफिल करेगा, एक्स माइनस वाई इज एन इवन नंबर। अब बताइए x माइनस वाई यदि इवन है तो उसका निगेटिव भी इवन रहेगा। 6 इवन नंबर है, -6 भी इवन है, -8 इवन है, -8 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 वो भी इवन है। ठीक, तो यदि इस नंबर में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इज एन इवन नंबर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस एक्स आएगा, इज एन इवन नंबर। अब यहां देखिए आप कि क्या था, x माइनस वाई यदि इवन आ गया तो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर क्या होगा, आर में होगा। a माइनस बी यदि इवन आ गया तो ए बी का ऑर्डर पेयर कहां होगा, आर में होगा। अल्फा माइनस बीटा यदि इवन आ गया तो अल्फा बीटा का जो ऑर्डर पेयर होगा कहां होगा, आर में होगा। तो y माइनस एक्स यदि इवन आ गया तो y एक्स का ऑर्डर पेयर, किसका, y एक्स का ऑर्डर पेयर कहां होगा, आर में। हम लोग क्या सपोज करके चले, एक्स वाई लेकर चले थे आर का एलिमेंट, क्या आया, y एक्स आर में आ रहा है। इसका मतलब यदि एक्स वाई लिए आप तो y एक्स भी आया ही है। ठीक, तो इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव दिखला है, सिमेट्रिक दिखला है। चलिए ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि एक्स वाई और वाई एक्स आर में हो, एक्स वाई और वाई जेड आर में हो, एक्स जेड कहां होना चाहिए, आर का एलिमेंट होना चाहिए। मान लीजिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। जैसे ही एक्स वाई और वाई जेड आर का एलिमेंट लिए तो एक्स माइनस वाई भी होगा इवन और वाई माइनस जेड भी होगा इवन, इंप्लाई एक्स माइनस वाई इज इवन एंड वाई माइनस जेड इज इवन, दोनों इवन, दोनों इवन है। और दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो इवन आता है, दो इवन नंबर को जोड़ते हैं तो एक इवन नंबर मिलता है। दिस इंप्लाइज, दोनों को जोड़ दीजिए, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इवन। क्लियर है ना, y माइनस में और y प्लस में कैंसिल हो गया, क्या आ गया, x माइनस जेड इज इवन। अब बताइए क्या है कंडीशन हमारा कि x माइनस वाई यदि इवन आता है तो x y का जो ऑर्डर पेयर होगा वो r में होगा। तो z माइनस x माइनस जेड यदि इवन है तो x जेड का ऑर्डर पेयर r में होगा, क्या, x z बिलोंग्स टू r। और जैसे ही x z कहां आया, r में आया, हम लोग क्या लेकर चले थे, एक्स वाई और वाई जेड आर का एलिमेंट लेकर चले थे, अपने आप आ गया एक्स जेड कहां, आर में। तो निश्चित ही ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब आइए, अब बस रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हम लोग दिखला दिए, तो हम लोग लिखेंगे सिंस आर इज
reflexive, symmetric as well as transitive. Therefore, R is an equivalence relation. डिफिनेशन ये वही है कि R यदि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो तो R क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा मिटाते हैं और लिखते हैं लास्ट लाइन। Since R is reflexive, symmetric as well as transitive, therefore hence R is an equivalence रिलेशन। क्योंकि R क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए R क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? आप इसको ध्यान से देखें, सीखे चीजों को, एक्सरसाइज आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशन का, जो भी बुक आप स्टडी करते हैं, बनाते हैं, वो बुक का पूरा एक्सरसाइज आपका क्लास 12 का जो रिलेशन का एक्सरसाइज है वो आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और जहां जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप निश्चित रूप से सेंड करें, हम उसको सॉल्व करके भेजने का प्रयास करेंगे वीडियो बनाकर। और हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। State whether the following relations defined on the set of all the state whether the following relation defined on the set of all the lines in xy plane as L1 रिलेटेड होगा L2 के, if L1 रिलेटेड होगा L2 के, if L1 परपेंडिकुलर हो किसके? L2 के। सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन xy प्लेन, बी सेट L कर दीजिए, ऑफ ऑल लाइन्स इन xy प्लेन, जहां L1 L2 किसका एलिमेंट लेंगे? L का। ठीक है ना? क्या है क्वेश्चन? State whether the following relation defined on the set L of all lines in xy plane as this is reflexive, symmetric, and
ट्रांजिटिव। देखिए क्या कहा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिलेशन, बताइए कि नीचे जो रिलेशन दिया जा रहा है जो किस पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन द सेट एल ऑफ ऑल लाइंस इन एक्सवाई प्लेन। एक्सवाई प्लेन के जितने लाइंस है उसका सेट है एल, उसका सेट है एल, लाइंस का सेट। एक्सवाई मान लीजिए एक्सवाई प्लेन है, जितना लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं सभी लाइंस का सेट क्या है, एल। ठीक है, और उस पर रिलेशन कैसे डिफाइंड है, कह रहा है कि इसमें दो लाइन L1 L2 का ऑर्डर पेयर होगा, मतलब R जो है L1 को L2 से रिलेट करेगा इफ, है ना, L1 क्या हो, परपेंडिकुलर हो L2 के, L1 क्या हो, परपेंडिकुलर हो L2 के, जहां L1 L2 कहां का एलिमेंट है, L का, कैपिटल L का। ठीक है, चलिए एक्सवाई प्लेन का दो लाइन है ना, तो क्या हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं, सो हमें बताना है। क्लियर है, चलिए सॉल्यूशन में L है द सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन XY प्लेन। XY प्लेन में जितने लाइंस है उसका सेट है, और रिलेशन R किस तरह से है, L1 रिलेटेड L2 कहा जा रहा है यदि L1 क्या हो, परपेंडिकुलर हो किस पे, L2 पे, और L1 L2 कहां का एलिमेंट हो, L का। ठीक है, चलिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, सेम उसी टाइप में क्वेश्चन है, रिफ्लेक्सिव। अब बताइए, कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है, कभी भी बिल्कुल नहीं, अपने आप के पैरेलल होता है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्लियरली, LL does not belong to R, है ना, LL does not belong to R। कोई भी लाइन L जो है अपने आप से रिलेटेड नहीं हो सकता है। ठीक, फॉर L बिलोंग्स टू L के लिए, L सेट L का कोई भी लाइन लेते हैं L, तो वो अपने आप से रिलेटेड नहीं होगा R के अंतर्गत, क्योंकि अपने आप के क्या है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। तो जब ये नहीं है, therefore R is not reflexive, R रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिसिटी चेक कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए लेट L1 L2 कहां का एलिमेंट है, R का। ठीक, तो जब R में हम लोग लेकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से L1 परपेंडिकुलर होगा किसके, L2 के, L1 परपेंडिकुलर होगा L2 के, तभी R का एलिमेंट होगा, है ना, ऑर्डर पे R में होगा। तो इंप्लाइज क्या लिखेंगे हम लोग, L1 परपेंडिकुलर L2, क्योंकि कंडीशन यही कहा, R रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन कह रहा है कि ये L1 को L2 से तभी जोड़ेगा, मतलब R में L1 L2 का जोड़ा तभी होगा जब L1 परपेंडिकुलर हो किसके, L2 के। अब बताइए, जब L1 परपेंडिकुलर है L2 के, ये सपोज कर लीजिए L1 है और ये L2 है, तो परपेंडिकुलर तो हम ये नहीं बोल सकते कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ठीक, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, L2 परपेंडिकुलर L1, और जब ये L2 परपेंडिकुलर L1 है, A परपेंडिकुलर B है, तो A रिलेटेड होगा B से, X परपेंडिकुलर Y है तो X रिलेटेड होगा Y से, क्योंकि कंडीशन ही यही है हमारा रिलेशन का। तो L2, L1 कहां होगा, R में होगा, है ना, इंप्लाइज, है ना, R इज सिमेट्रिक, R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, R हमारा सिमेट्रिक हुआ। ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। करिए सपोज लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 R में है और L2 L3 R में, ठीक है, X Y और R में है और Y Z R में है। चेक कर रहे हैं कि X Z R में होगा या नहीं। दिस इंप्लाइज L1 L2 R में है तो L1 परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, L2 के, एंड L2 L3 R में है तो L2 परपेंडिकुलर हो जाएगा L3 के। अब बताइए कि ये L1 लेकर चलिए
परपेंडिकुलर लेना है तो ये L2 लेकर चलिए। अब L2 परपेंडिकुलर है L3 पर, मतलब L2 L3 परपेंडिकुलर है, तो L3 ऐसे लेना है कि L2 पर क्या हो, परपेंडिकुलर। तो L2 पर परपेंडिकुलर कहीं भी कोई भी लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, L1 के पैरेलल है ना। मतलब L1 के साथ इसका रिलेशन देखे L3 का तो पैरेलल वाला आता है, ठीक है। L2 L1 एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब L2 के परपेंडिकुलर एक लाइन लेना है, या L2 जिस पर परपेंडिकुलर है वो लाइन लेना है, ऑटोमेटिकली कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लेना है हमें। तो जैसे ही L3 खींचेंगे L2 के परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिकली वो L1 के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं रहा। implies L1 is not perpendicular to L3। L1 L3 के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो जब ये L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो L1 L3 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो R में नहीं होगा, है ना। implies L1 L3 does not belong to R। implies R is not transitive। R ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या देखे, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है क्योंकि कोई लाइन अपने आप के पैरेलल नहीं हो सकता, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं, ठीक है। चलिए क्लियर है, ये हम लोग चेक किए। इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसी में पैरेलल वाला भी क्वेश्चन बन सकता है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप एक्सरसाइज जाएं, मतलब एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास करें, एक्सरसाइज में जाएं, पूरा बनाने का प्रयास करें, जहां जो डाउट होता है पूछें। और स्टूडेंट्स वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ठीक। आप वीडियो देखते हैं निश्चित रूप से सबसे पहले लाइक करना कंपलसरी है सबके लिए, ठीक, ताकि हम आपको देखेंगे कि कितना लाइक्स है, उसी हिसाब से, है ना, थोड़ा हम मोटिवेटेड होते हैं। नहीं, चलिए, तो आप इस चीज को नहीं भूले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोज का बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सभी नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।